मसीह यीशु के जलालियन बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहते हुए मैं अपनी शख्सी गवाही का जो है आगाज़ करूंगी। और मेरी बड़ी विश थी कि मैं खुदावन ने जो मैं काम मेरी ज़िंदगी में किया वो आप सबके साथ शेयर करूं। तो अजीज़ों, इससे पहले कि मैं अपनी गवाही को शेयर करूं, मैं आप खुदावन के कलाम मुकद्दस में पढ़ूंगी। दूसरा तीमुथियुस उसकी 7, 8 और 9 आयत इसमें लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावन की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, और हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर अज़ल से हुआ। अजीज़ों, जब हम नजात पाते हैं तो ये खुदा की तरफ से है। तो अजीज़ों, मैं अपना तारफ़ करवाऊंगी। मेरा नाम नासरा है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं इटली में मुकीम हूँ काफ़ी सालों से, और खुदावन ने यहीं पर मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। और मैं अपने बैकग्राउंड बताऊं तो मैं एक मसीही एवेंजलिक फैमिली से बिलोंग करती हूं, क्योंकि मैंने अपने घर में एक चैपल को देखा जो मेरे दादाजी ने जो था तमीर करवाया हुआ है, और मैंने हमेशा मिशनरी अपने घर में आते हुए देखे। मेरी दादा दादी, मेरी अम्मी लोग सब उनकी बहुत खिदमत करते थे, और आज भी ये सिलसिला जारी है। और हमें नाश्ता नहीं मिलता था जब तक हम जो थे प्रेयर नहीं करते थे, मॉर्निंग प्रेयर। तो इस तरह खुदा ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम एक इस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अजीज़ों, लेकिन मैं यहाँ पे कोट करना पसंद करूँगी, क्योंकि जब तक हम शख्सी तौर पर अपनी ज़िंदगी मसीह को नहीं देते तब तक हम मसीह नहीं बनते हैं। मैं भी मसीह नहीं थी, एक मसीह ख़ानदान में पैदा होने के बावजूद, मसीह माहौल के बावजूद, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ें थी, मेरे अंदर गुस्सा और ज़िद थी, और जो खुदावन को शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर से बहुत सारी बुरी चीज़ें जो थी खुदा ने बाहर निकाली। और ये हर इंसान की ज़िंदगी में, कोई भी इंसान रास्तबाज नहीं, हम सब गुनाहगार हैं। लेकिन जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो खुदावंद हमारी छांट काट करता है, हमें अपने पवित्र बनाता है, हमें पाक करता है। और इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी आगाज़ हुआ। अजीज़ों, मैं एक दिन होता यूँ है कि अचानक से मेरे स्टमक में पेन उठता है, और वो पेन इतना स्वेयर था कि मेरा सांस लेना जो था वो भी मुश्किल था, और मुझे एमरजेंसी में जो था हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने डायग्नोस करने के फ़ौरन बाद मेरा ऑपरेशन किया, और जो ये सिलसिला जो था तकरीबन 15 दिन के बाद जब मैं होश में आई तो मेरा मतलब है दर्द से बाहर निकली। तो क्या होता है कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पैच मेरे दाहिनी साइड पे गाल के ऊपर है, और फिर मैंने जब अपने स्टमक को देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा स्टिच था, स्टेपल हुआ हुआ था, और बहुत सारी ड्रेन्स लगी हुई थी। तो मैं देख के ये सारी सिचुएशन डर गई। और जैसे ही प्रोफेसर विजिट के लिए आते हैं तो मैंने राउंड पे थे, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा प्रोफेसर ये मेरे साथ क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया और मेरी गाल पर प्यार करके कहा कि बेटा खुदा ने तुझे नई ज़िंदगी दी है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था हमारे लिए ऑपरेशन करना आपका। तो ये अल्फाज कहने थे कि खुदा ने इन अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर मैं मर जाती तो कहाँ जाती, क्योंकि मैं बीइंग अ मसीह, मैं खुदा के कलाम को पढ़ती थी। मुझे पता था कि निकोदेमुस की स्टोरी ख़ास तौर पे जो यूहन्ना 3 बाब में है कि खुदा ने वहाँ पे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। एंटर होना तो दूर की बात है। तो आज हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे तो वो हम खुदा के बादशाह में दाखिल होंगे। नहीं अजीज़ों, हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी वहाँ पर अपने उसी रूम में जो था खुदा के साथ वादा किया कि खुदावंद अगर तूने मेरी ज़िंदगी, मुझे नया जीवन दिया है, तो मैं भी आज से अपनी ज़िंदगी आपको देती हूँ। और वहीं पर मैंने तहैया किया कि मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलूँगी मैं पानी का बपतिस्मा लूँगी। अजीज़ों को होता यूँ है कि
2.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया। जैसे मैं घर आती हूँ तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि एक ग्लोरी टीवी है जो इंग्लैंड से इसकी ट्रांसमिशन आ रही है और ये हमारी लैंग्वेज में है। तो इसी समय मैंने खुदा उस चैनल को देखना शुरू किया। वहाँ पर वर्शिप होती थी, खुदा का कलाम होता था, टेस्टमनीज होती थी और खुदा के कलाम में लिखा है ना कि ईमान कैसे पैदा हो, ईमान सुनने से पैदा होता है लेकिन सुनना खुदा के कलाम से। और मेरे अंदर ईमान ने जड़ पकड़ी और मैं खुदा से रो रो के दुआ करती थी एक बच्चे की तरह कि जिसको लॉलीपॉप चाहिए, जिसको कैंडी चाहिए, कि मुझे भी पाखरू चाहिए। जैसे उस सिस्टर, उस भाई की जिंदगी को आपने तब्दील किया, मेरी जिंदगी को भी तब्दील करें और मुझे पाखरू दें, लेकिन कसरत का पाखरू दें। अजीजों, खुदा ने मेरी दुआ को सुना और एक दिन पास्टर जी का फ़ोन आता है कि मैं आपके घर आ रहा हूँ सिस्टर की तीमारदारी करने के लिए, देखने के लिए। तो हमने उनको लंच पे इनवाइट किया, जो इटालियन हमारे पास्टर हैं। तो वो खाने के बाद दौरान भी बातचीत होती है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आइए हम सब दुआ करते हैं। हम सब 4 लोग थे, हमने हाथ पकड़े एक दूसरे के और दुआ करना शुरू किया। लेकिन पास्टर जी ने मुझे कहा कि सिस्टर, अगर आप मुझे अपने हाथ दें और मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें। और मैंने दुआ करना शुरू की और जैसे 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि मैंने रोना, चिल्लाना, चीखना शुरू कर दिया। वो जितनी मेरे अंदर दर्द थी, जो भी मेरे अंदर, जो भी नफरत थी, वट एवर वाज, सब मेरी आंसुओं के जरिए से बाहर निकला और एकदम मेरी जुबान बदल गई। रूह कुदस से मैं भर गई और गैर जुबानों में वर्शिप करना शुरू कर दी। जब मैंने आमीन कहा तो मैंने एक चीज देखा कि मैं, ओह क्या हो गया, मेरे अंदर तो बहुत बड़ा पीस था। वो दिल ही नहीं था जो मेरे पहले नफरत से भरा हुआ था, ये तो पीस भरा दिल था। और खुशी इतनी कि मेरा दिल करे जैसे चिड़ियाँ उड़ती हैं फजाओं में, मैं भी उड़ूं। तो सबने मुझे कांग्रेट्स कहा और कहा कि मैंने पाखरू से बैप्टाइज हो गई हूँ और खुदावंद का मैंने शुक्र किया। लेकिन मैं जब आम बात जुबान में बात करने मैं कर नहीं पा रही थी। तो पास्टर जी ने कहा कि आप परेशान नहीं हो, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल जुबान पे आ जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि अजीज़ों, मैं नॉर्मल जुबान पे आ गई? नहीं। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तीसरा दिन, और जब चौथा दिन हुआ तो मैंने लिख के कहा कि पास्टर जी को फ़ोन करें, क्योंकि मैंने आज चौथा दिन हो गया घर में फ़ोन नहीं किया। तो प्लीज़ आप उनसे पूछें कि मैं कब आम ज़बान में बात करूँगी। तो जब पास्टर जी को फ़ोन किया गया तो उन्होंने बताया कि सिस्टर को कसरत का पाखरू मिला है, तो उनसे कहें कि आप परेशान नहीं हो, ऑटोमेटिक ही आप नॉर्मल ज़ुबान पे आ जाएंगी। तो अजीज़ों, होता यूँ है कि उसी रात को मैंने देखा मेरी अम्मी एक लंबी सी नीडल ली हुए मेरे पास आती हैं। उन्होंने मेरी ज़ुबान के आर पार किया और फिर मैंने एक नॉर्मल ज़ुबान में बात करना शुरू की। लेकिन जब मैं वर्शिप करती थी तो वो गैर ज़ुबानों में करती थी, गीत गाती थी, दुआ घंटों के हिसाब से करती थी। अब रूह कुदस का काम स्टार्ट हो गया और खुदा का पाखरू कभी मुझे दिन को कह रहा है दुआ करो, कभी दोपहर को, कभी आधी रात को, कभी रोज़े के लिए, और मैं ओबे कर रही थी। अजीज़ों, इसी तरह खुदा ने मुझे एक मेरी दो ख़ास चीज़ें थी जिनसे मुझे आज़ाद किया इंस्टेंटली। वो ये थी कि मैं बहुत डरती थी और मैंने अपने घर में जो था एक रूम मखसूस किया हुआ था जहाँ पे मैं प्रेयर के लिए जाती थी, लेकिन वो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना पड़ता था। तो एक दिन मैं दुआ कर रही थी आधी रात को कि मैंने फील किया कि कोई है, ठंडी सी हवा मैंने फील की और मैं डर गई। लेकिन मैंने खुदा से फिर गिड़गिड़ा कर दुआ की और मैंने कहा, खुदावन तूने मुझे दहशत की रूह नहीं दी, मुझे आपने दिलेरी की रूह दी है। तो खुदावन ने फिर मेरी आवाज़ को सुना और उसी वक्त जैसे मैंने आमीन बोला, मैंने देखा कि अपनी आंखों से कि खुदा के पाक फरिश्ते नंगी तलवारें लेकर उस सीढ़ी के इर्द गिर्द खड़े हैं। आमीन, आपको बिलीव करना होगा, मैंने ऐसे देखा। तो फिर दूसरी बात ये थी कि मेरे अक्सर क्रैम्स पड़ जाते थे, कभी मेरे पाँव में दर्द सोते ही हो जाता था, कभी मेरी टांग में आ जाना, तो इस तरह के क्रैम्स पड़ते थे। तो उससे भी खुदा ने मुझे आज़ाद किया। ये तो बहुत माइनर से काम है जो मैंने आपको बताया। दूसरी गवाही के दूसरे हिस्से में आप देखें खुदा ने कैसे मेरे इस दाने हाथ को थामा, कैसे उसने मुझे अपने बाजुओं में लिया, कैसे उसने मुझे अपनी आवाज़ देकर मुझे बुलाया। तो बहुत सारे और मौज़ात। तो अजीज़ों, मैं ईमान रखती हूँ कि आप सबने बहुत बरकत पाई है। लेकिन सेकंड हिस्से को पर्सनली गवाही, जिसमें खुदा ने अपना काम शुरू किया, आप जानेंगे और मज़ीद बरकत पाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे।